Class 12 Physics Chapter 5 EMI Electromagnetic Induction. Now magnetic flux you have read. So this Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday has given two laws. They are known as Faraday's law of electromagnetic induction. First law, Faraday's first law, and Faraday's second law. So first law, you can see first law has two parts. Whenever magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced in it. जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये चेंज होगा in the coil, then induced EMF, induced current is produced. This induced EMF lasts so long as the magnetic flux continues in the coil. This try to understand in this way. ये हमारा कॉइल है और ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. दिस मैग्नेट व्हेनेवर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ये कॉइल है, इधर बार मैग्नेट है. Whenever bar magnet is moved, north pole of the magnet is moved towards the coil, so these are the magnetic field lines. Magnetic field lines are the number of magnetic field lines passing through the surface, passing through the coil is known as magnetic flux. Magnetic flux is scalar quantity. Its SI unit is Weber, or CGS system unit of magnetic flux in CGS system is Maxwell. And SI unit of magnetic flux is Weber. 1 Maxwell is equal to 10 to the power minus 8 Weber. 1 Maxwell is equal to 10 to the power minus 8 Weber. So whenever this magnetic flux is the number of magnetic field lines passing through the surface, passing through the coil is known as magnetic flux. It is scalar quantity. Its SI unit is Weber. In CGS system, its unit is Maxwell. So relation between Maxwell and Weber, 1 Maxwell is equal to 10 to the power minus 8 Weber. Now first you can see, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, जब मैग्नेट को इधर मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स यू विल मेजर फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और यू कैन से बी ए कॉस थीटा. मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेनेवर मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फाई इंक्रीज करेगा. मींस देयर इज चेंज इन द फ्लक्स. मैग्नेट को जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करेगा. तो व्हेनेवर मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, तो देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. दैट्स योर व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस. जब मैग्नेट को इधर मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. व्हेनेवर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड अवे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा. मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फाई डिक्रीज करेगा. मींस देयर इज चेंज इन द फ्लक्स. व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इन द कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. कब चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में? व्हेनेवर मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे. जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा. मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा. बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड. सेकंड, फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट है दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज इन द कॉइल. दूसरा जो है, दूसरा लॉ जो है
the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. मैथमेटिकली इसको कह सकते हो कि ये E जो है इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाय डी टी. ये डी फाइव है क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये इंड्यूस्ड EMF, so the magnitude of induced EMF produced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. अब प्रोपोर्शनल साइन को क्या करते हैं, हटा करके मॉड ई हटा करके क्या करते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं डी फाइव डी टी. और यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 1. This you can say E is equal to d phi by dt. Yeah, for simplicity you can write down E is equal to d phi by dt. Or this also you can say change in magnetic flux. Change in flux means phi 2 minus phi 1 by T2 minus T1. This also formula can be used. अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, देन इट विल बी हाउ मच, इफ द कॉइल है n नंबर ऑफ टर्न्स, if the coil has n number of turns, then क्या लिख सकते हो, E is equal to n d phi by dt. you can say d phi by dt. और ये फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है इस तरह से डिनोट करते हैं, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स. यहाँ पर बी लिखना चाहिए फाई बी, बट फॉर सिंपलिसिटी आई हैव रिटन E is equal to n d phi by dt. In this way you can study Faraday's law of electromagnetic induction, first law and second law. First law, whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, induced EMF, induced current is produced in the coil. And second law, this induced EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So study these two laws of Faraday and like, subscribe. Thank you for watching.